गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 17 अगस्त और जानेंगे आज 17 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है इम्पोर्टेंट 5 वोकेब डिस्कस करता हूँ, 5 ओनली, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखिए अगर आपको एक दिन में 5 याद होती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है वोकेब होना। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो क्या है आज की हमारी फर्स्ट वोकेब, देख लीजिए, नॉन पैरल। क्या है? नॉन पैरल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतुल। क्या है मीनिंग? अतुल। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के बराबर ना हो। सो आपने इसको देखा होगा किसमें? हॉलीवुड की ज़्यादातर किसमें? मूवी में। सो हैविंग नो मैच और इक्वल अनरिवल, जिसका कोई मेल या बराबर ना हो, बेजोड़ हो। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको हल्क बोलते हैं। क्या कहा जाता है? इसको हल्क बोल जाता है, जो कि हॉलीवुड की जो मूवी बनती है उसमें इसका रोल मॉडल है। सिनोनिम्स: इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है जिसका मतलब कि इसकी कोई बराबर नहीं, और मैचलेस, कोई मेल नहीं खाता, अनरिवल्ड, बेजोड़, और इनिमिटेबल। क्या है? इनिमिटेबल। इनिमिटेबल बिल्कुल ही अलग, ठीक है। एंट्रिम्स: फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। एंड फ्रीक्वेंट, अक्सर, नॉर्मल, साधारण, ऑर्डिनरी, सामान्य, ठीक है। नॉर्मल, सामान्य, ऑर्डिनरी, साधारण। क्लियर है? सो ये थे इसके सिनोनिम्स और एंट्रिम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों आपको याद रखने हैं इनके बारे में। एग्जाम्पल: द चैंपियंस डिजर्व द टाइटल बिकॉज दे वर नॉन पैरल ऑल सीजन एंड वॉन एवरी गेम। तो भाई जो चैंपियंस थे वो इस बात को डिज़र्व करते हैं कि वो सभी गेम जीते हैं, क्योंकि वो नॉन पैरल थे। पूरे सीज़न में क्या थे? वो पूरे सीज़न में नॉन पैरल थे, मतलब कि वो किसी के इक्वल या फिर बराबर नहीं थे। इसी तरह वे दे वॉन एवरी गेम, दे वॉन एवरी गेम। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट करते हैं, क्या है नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है विभाजित। अब विभाजित का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वस्तु है और मैंने उसको सबको बांट दी। क्या कर दी? सबको बांट दिया। सो टू गिव और शेयर आउट समथिंग, किसी वस्तु का देना या फिर बांटना, ठीक है, किसी वस्तु का देना या फिर बांटना। सो यहाँ पर मैंने किस तरीके से, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है जिसमें कि यहाँ से इसको तीन को दिया गया, ठीक है, इन तीन को तीन तीन दिए गए लोग, मतलब कवर करने के लिए। सिनोनिम्स है एलोकेट। क्या है? एलोकेट, ठीक है, का आवंटन, एंड डिस्ट्रीब्यूट, वितरण, सर्व, सेवा करना, डिवाइड मीन्स विभाजित करना, ठीक है। मिसएलोकेट, गलत आवंटन, डिक्लाइन, पतन, डिनाई, अस्वीकार करना, एंड डिप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वंचित। एग्जाम्पल: द पावर शुड बी अपॉर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। ज़रूरत के हिसाब से बिजली का बंटवारा होना चाहिए। सो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। थोड़े सोशलिस्ट है। देखिए जो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो बिजली पानी ये सब जो फ्री किया है सभी के लिए, सो ये प्रॉपरली, इसको मैं प्रॉपरली अगेंस्ट हूँ। हाँ, सरकार को क्या है ना, इसको जैसे यहाँ पे लिखा है कि ज़रूरत के हिसाब से बिजली का बंटवारा होना चाहिए। सो इसमें क्या हुआ, जितने मतलब कि जितने भी ओनर हैं, ठीक है, जो देख रहा होगा भाई, तो बुरा मत नहीं मानना, साफ बात है, अगर मान लोगे भी तो नो इशू हमें। जो ओनर है, देखिए बिजली का बिल जो आता है वो अगर ज़ीरो आए, जो ओनर है उसको तो बेनिफिट है, लेकिन जो रेंट पे रहता है उसके घर में, उससे वो 7 रुपये या फिर 8 रुपये, हो सकता है 10-15 रुपये लेता है। सो यहाँ पे घाटा किसका? यहाँ पे घाटा रेंट वाले का हुआ है, ठीक है, ओनर का ज़ीरो आ रहा फिर भी, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर एग्जांपल सरकार को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इस एग्जांपल को अगर कभी मौका पड़े तो मैं ज़रूर कहूँगा इस बात के लिए, वो भी डायरेक्टली अपने सीएम साहब से। द पावर शुड बी अपॉर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। सो जो बिजली है उसको ज़रूरतमंद के हिसाब से बंटवारा उसका होना चाहिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है कोश। क्या है मीनिंग? कोश। अ स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स, मूल्यवान या रमणीय वस्तुओं का भंडार। रमणीय, ठीक है, मतलब कि जो ज़्यादा महंगी होती है। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखिए तो सिस्टम से लगा हुआ है,
सिनोनिम से एक्यूमुलेशन संचय, एग्लोमेरेशन ढेर, एंड बैकलॉग का मतलब होता है क्या, बकाया, एंड कंग्लोमेरेशन क्या, कंग्लोमेरेशन का मतलब होता है जमघट, संगीतकरण। एंटोनिम से ट्रेश कूड़ा, लिटर बिका हुआ कूड़ा, जंक, जंक मतलब क्या होता है, कबाड़, एंड डिस्पर्जन फैलाव, रिडक्शन कमी, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे कि कोरोना में जो है हमारी जीडीपी क्या श्रिंक हुई थी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, आई डिस्कवर अ ट्रॉव ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स इन माई टीन सन्स पिलो केस। मैंने अपने किशोर बेटे के तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़ी खोज की। क्या की है कि उन्होंने उसका जो किशोर बेटा है उसके तकिए के मामले में एक कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़ी खोजी है, ठीक है। सो क्लियर हुआ। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस किसी ने 6 बजे वाली क्लास जो करंट अफेयर की नहीं देखी MCQ उसको देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और उनसे बोलना कि और लोगों को भी शेयर करें, ठीक है। ताकि देखिए आप ही पढ़ रहे हैं वोकेब और स्टूडेंट्स भी इस तरीके से कंटेंट से वोकेब पढ़ लें डेली, जो कि 5 कराई जाती है। याद होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का सेकंड लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, लाउड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है गवार। अब गवार किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, गवार ज़्यादातर अनएजुकेटेड को बोला जाता है। किसको बोलते हैं, अनएजुकेटेड को बोला जाता है। लेकिन मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ कि मैं किसी को भी गवार नहीं कहता, ऐसा वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा। सो अ बिग क्लमसी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, से बड़ा अनाड़ी अक्सर धीमा शांत हो सकता है। सो यहाँ पर इसको यूज़ बिल्कुल ठीक किया जा सकता, लेकिन गवार एक सेंस ठीक नहीं आता किसी व्यक्ति के लिए। सिनोनिम से इग्नोरमस क्या है, सिनोनिम से इग्नोरमस का मतलब है अज्ञानी, एम्बेसाइल का मतलब नासमझ, डंस का मतलब कुंद होता है। डंस का मतलब क्या होता है, कुंद। एंटोनिम से ब्रेन मस्तिष्क, एग हेड अंडे का सिर, जीनियस का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली एंड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, ठीक है। एग्जाम्पल, ओनली अ लाउड वुड ट्रीट अ वुमन दैट वे, केवल एक लुटेरा ही एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ओनली अ लाउड वुड ट्रीट अ वुमन दैट वे, केवल एक लुटेरा ही महिला के साथ ऐसा करेगा। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन स्नैचिंग आपने काफ़ी बार देखा होगा। नेक्स्ट है सेमिनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है लाभदायक। मीनिंग क्या है, लाभदायक। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, बाद के घटनाक्रमों को दृढ़ता से प्रभावित करना। क्या करना, बाद के घटनाक्रमों को दृढ़ता से प्रभावित करना। मतलब बाद में जो अभी देखिए, अगर आपने मान लिया अगर अभी मेहनत कर ली तो बाद में वो रंग लानी। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊंचाइयाँ चढ़ रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें सो इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, फॉर्मेटिव का मतलब रचयिता, एन इम्पोर्टेंट आवश्यक, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिकता या। एंटोनिम से ड्यूल मतलब सुस्त, इन एसेंशियल अनावश्यक, माइनर नाबालिग, अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसमें तथ्य ना हो। एग्जाम्पल देखें तो क्या है, एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉज आर सेमिनल, न्यूटन्स लॉ आर सेमिनल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन के नियम मौलिक हैं, ठीक है। क्या है, न्यूटन्स लॉज आर सेमिनल इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी के क्षेत्र में न्यूटन के नियम मौलिक हैं, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी जो वोकेब की क्लास थी, ये यहीं तक थी। 5 वोकेब्स डेली रूटीन की तरह हमने डिस्कस कर लिए और इन सभी को आपने 5 वोकेब्स को कम से कम 5 टाइम रिपीट करना और उसके बाद 5 सेंटेंस ट्राई करने हैं बनाने। और हो सके तो उन सेंटेंसों को जो कमेंट में सेशन में कमेंट कर देना ताकि मैं चेक कर लूँ। इसके अलावा आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जितनी भी क्लासेस डेली डलनी है 3 क्लासेस डलती हैं और इसके अलावा 9 के स्टडी पर जो करंट अफेयर स्टार्ट की है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 न्यूज़ डेली उसमें कराई जाती हैं। 6 बजे MCQ, ठीक है। और 8 बजे वोकेब और 2 बजे आपको क्या कराया जाता है, करंट अफेयर का टॉपिक। और जो है 9 के स्टडी के करंट अफेयर कराई जाती है 10 न्यूज़। सो भाई ये सभी हमारा मतलब कि डेली का जो आपको प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल वो है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।